हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। हम लोगों ने हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर स्टार्ट किया है, राइट? एंड दिस इज द लेक्चर 2। वी आर गोइंग टू स्टडी द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस टुडे। एंड जो लेक्चर 1 था, वी हैव स्टडीड अबाउट द मैग्नेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो वी हैव सीन व्हाट इज अ मैग्नेट, उसका क्या प्रॉपर्टीज होती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड एंड द फील्ड लाइंस। तो बेसिकली वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। दिस टॉपिक इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। वैसे तो स्कूल एग्जामिनेशंस के लिए तो है ये एग्जाम, ठीक है, इंपॉर्टेंट तो है, राइट? एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द ओलंपियाड लेवल। सो बेसिकली हो सकता है कि ये जो चैप्टर है, ठीक है, दीज चैप्टर आपको ऐसा लगता है कि इसका जो है वेटेज कम है, बट ऐसा नहीं है, बिकॉज इसके अंदर AC जनरेटर, ठीक है, DC जनरेटर और ये सब बहुत चीज़ें हम लोग देखते हैं। सो दिस चैप्टर ऑल्सो हैज़ इट्स इम्पॉर्टेंस। तो बेसिकली यू शुड स्टडी इट, राइट? एंड ये उस लेवल पे भी, ओलंपियाड लेवल पे भी बहुत अच्छा वेटेज रखता है ये चैप्टर, एंड यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दैट. It is definitely important, and you all know that we do study for both the things, right? We do study for the school examination as well as the Olympiads. तो इस चैप्टर को पढ़ने से आपके दोनों ही काम पूरे हो जाएंगे, एंड यू कैन डेफिनेटली गो फॉर बोथ द थिंग्स। तो इससे क्या होगा कि आपके इस चैप्टर को पढ़ने से आपको दोनों ही चीज़ों में बहुत प्रॉफिट मिलेगा। सो यू शुड डू दैट, राइट? यू शुड स्टडी विद अस। इफ यू वांट एनी DPP और स्टडी मटेरियल, यू कैन एक्सेस दैम थ्रू द टेलीग्राम चैनल. You have to write the code TTB010 over there, and then you can join the channel. You can get access to the DPPs and study material. Alright, and that is the thing. अब देखिए, this team which is on your screen, this team is doing very much hard work for you all, ताकि आप सभी को क्वालिटी लेक्चर्स फ्रॉम कोटा प्रोवाइड करवाए जा सके, राइट? एंड ताकि आपको आपके कंपटीशन में जो आपने खुद के लिए रैंक सोचा है, जो खुद का टारगेट सोचा है, उसको हेल्प कर सके, कि हम उसमें आपकी हेल्प कर सकें। आप स्कूल एग्जामिनेशन में खुद के लिए आपने अगर कोई टारगेट सोचा है, उसमें हम लोग हेल्प कर सकें। सो बेसिकली दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट? आपको क्या करना है, आपको सिर्फ हमारे साथ स्टडी करना है, बिकॉज बाकी का हार्ड वर्क तो हम कर रहे हैं। सो यू शुड स्टडी विद अस, यू शुड गो फॉर द क्वेश्चंस, एंड दैट वुड बी इट, राइट? And next I would be telling you the important thing, and important thing is that कि we have prepared some things for you all. हम लोगों ने बहुत like different students के बारे में सोच के we have created this, and the thing we have created is like you have to go on the website www.talkingtextbooks.in. इस वेबसाइट पे जाने के बाद you will be getting two type of packages. That is, number 1 is the full package, number 2 is the test series. Full package उन बच्चों के लिए हैं जो बच्चों को ऐसा लगता है that they are not getting the proper guidance, और उनको ऐसा लगता है that they would be like needing a perfect method, or you can say a much better method to study. ये बहुत ही अच्छा है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ, बिकॉज इसमें क्या होगा, आपको प्रॉपर चीज़ें मिलेंगी। कैसे? सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल किस लिए? वो भी ऐसा जिसके अंदर आप स्कूल एग्जामिनेशन के लिए भी स्टडी कर सकते हो, जिसको यूज़ आप ओलंपियाड के लिए भी कर सकते हो, NTSC और इन सब एग्जाम्स के लिए आप इसको कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो स्टडी मटेरियल्स हैं, उनसे आप बहुत ही अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, राइट? सेकेंड थिंग, यू विल बी गेटिंग द होमवर्क सबमिशन फीचर। तो क्या होगा, आप होमवर्क सबमिट करेंगे एंड विल बी चेकिंग दैट। तो इट इज़ अ थिंग जो कि बच्चों को डेफिनेटली करना चाहिए, राइट? ये एक एनकरेजमेंट होता है जब कभी भी कोई बच्चा होमवर्क करता है। होमवर्क करना भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज इससे आपको पता चलेगा हाउ यू डील विद द क्वेश्चंस, क्योंकि होमवर्क में तो जनरली क्वेश्चंस होते हैं, है ना? तो आपको क्या करना होगा, क्वेश्चंस करने होंगे। आपको पता चलेगा इस टॉपिक से रिलेटेड इस तरीके से पूछा जा सकता है, ऐसा पूछा जा सकता है, ये कंसेप्ट है, क्लियरिटी मिलती है कंसेप्ट की व्हेन वी डू द क्वेश्चंस। तो होमवर्क जो है वो बहुत ज़रूरी है, सबके लिए करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, नेक्स्ट थिंग, यू विल बी गेटिंग द पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स। पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स क्यों भाई, क्यों? वो इसलिए बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि आपने जिस एग्जाम के लिए सोचा है, भाई यू आर गोना क्रैक दैट और यू गोना फाइट फॉर दैट एग्जाम। तो आपने जिस भी एग्जाम के लिए सोचा है, उस एग्जाम का क्या पैटर्न है ये आपको पता होना चाहिए, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, आपको कितना डेप्थ में स्टडी करना है, ये बातें आपको पता होना चाहिए, ताकि आप उसको इजीली क्रैक कर सके। सिर्फ मेहनत करना, और वो भी स्मार्टली मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो ये जो चीज़ें हैं वो आप बिल्कुल बोल सकते हैं, हमारे साथ जुड़ के देख सकते हैं, राइट? नेक्स्ट थिंग, यू विल बी गेटिंग द बाई वीकली क्विजेस। आपको क्या करना होगा, एक वीक में 2 बार टेस्ट देने होंगे। आपको लेक्चर स्टडी करना है, टेस्ट देना है, लेक्चर स्टडी करना है, टेस्ट
देना है। सो बेसिकली ये जो चीज़ें हैं वो क्यों होंगी, बिकॉज कैसे आप देखो, आप लेक्चर पढ़ोगे, आप टेस्ट दोगे, तो आपको उस लेक्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी इंपॉर्टेंट यू कैन से कि भाई वो इम्पॉर्टेंट था, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट था, कितना समझ में आया आपको, कौन सा आपको पॉइंट है वो क्लियर नहीं हुआ, ये सब बातें आपको क्लियर हो जाती है व्हेनेवर यू गो फॉर दैट। क्या होता है, अब आपको फिर उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा कि भाई 3 months आप स्टडी करो एंड देन यू आर गोइंग टू गिव अ टेस्ट, इतना नहीं करना पड़ेगा इंतजार। आपका नॉलेज आपको बताने के लिए आपको तुरंत पता चल जाएगा आफ्टर अ लेक्चर व्हेन यू डू द क्विज़, राइट। तो बेसिकली क्या होगा, आपको बहुत ही जल्दी फीडबैक मिलेगा एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको अगर जल्दी जल्दी फीडबैक मिलते रहते तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि भाई इस टॉपिक से मेरा ये चीज़ बहुत ही वीक है, तो आप उसको तुरंत के तुरंत जो है उसको अपना स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, मेहनत कर सकते हो उस पर, राइट। फिर नेक्स्ट क्लास में तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, फिर आप उसको मेहनत करोगे, राइट। तो ये बहुत ही एक स्ट्रक्चर्ड थिंग है कि आप टेस्ट देंगे एंड आप स्टडी करेंगे, टेस्ट देंगे, यू विल बी गेटिंग द फीडबैक, यू विल बी रिवाइजिंग इट, यू विल बी डूइंग इट अगैन। सो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है जो कि आपको एक प्रोसेस प्रेजेंट करता है टेस्ट करने का खुद को, राइट। तो ये सभी फीचर्स आपको मिलेंगे फुल पैकेज के अंदर। तो इफ़ यू वांट एनी प्रॉपर गाइडेंस और इफ यू वांट अ प्रॉपर स्ट्रक्चर मटेरियल, तो यू कैन डेफिनेटली join that, right। next thing you will be getting the test series। so test series में क्या होता है, you will be getting the periodic test papers, you will be getting the bi-weekly quizzes, you will be getting the जो classes होती हैं online classes, right। तो basically ये जो चीज़ें आपको provide हो रही हैं ये test series में provide हो रही है। so you are gonna test yourself, right, and you wanna check कि भाई आपका कितना नॉलेज है, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, ये भी आपको पता चल जाएगा। ओके, सो दैट इज द मेन थिंग जो कि हम लोग आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं एंड यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दैट, चेक दैट आउट, ठीक है। तो आपको अगर ऐसा लगता है दैट यू वांना जॉइन इट, देन यू आर वेलकम टू यूज दिस कोड CY Lives। If you use this code, you will be getting a 30% discount on any of the package you buy from talkingtextbooks.in, right। And next thing is, अगर आपके पैकेज में you want to know further information about the package or you have any query regarding any package writing, अगर आपको ऐसा लगता है you can call us and the number is 919549041111। so you can definitely call us and you can have all your queries resolved, right। that was the thing that I wanted to tell you। Now it's the promise time। so promise yourself that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes and you will be revising on the daily basis। रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है ना। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि रिवाइज करने से क्या होता है, जो कंसेप्ट आप याद नहीं कर पा रहे थे वो आपके दिमाग में अपने आप सेट होने लगता है, ठीक है। तो रिवीजन आपको करना चाहिए। अब आपको 15 मिनट्स के बाद की जगह पे आपको 20 मिनट्स कर देना चाहिए रिवीजन को, राइट। एंड उसके अलावा भी आपको क्या करना है, फिजिक्स का एक क्वेश्चन डेली करना है, ठीक है। हार्ड क्वेश्चन होना चाहिए, इजी नहीं। हार्ड क्वेश्चन अगर आप लेंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि आपको वो क्वेश्चन किस तरीके से डील करना चाहिए था, आपको उस क्वेश्चन में किस तरीके से सोचना चाहिए था, क्या अप्रोच रखना चाहिए था, ये आपको पता चलता है। आप पूरे दिन उस क्वेश्चन को ट्राई आउट करोगे एंड जब आपका दिन फिनिश हो जाए तब आप उस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखो तो आपको पता चलेगा कि भाई ये गलती थी, आपको इस तरीके से सोचना चाहिए था, आप इस तरीके से सोच रहे तो ये फॉर्मूला लगाना चाहिए था, यू शुड अप्रोच इट लाइक दैट। तो फिर आपको जो है क्लैरिटी मिलेगी हाउ टू गो फॉर द क्वेश्चंस, बिकॉज एग्जाम्स में कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको अप्रोच करना बहुत डिफिकल्ट होता है और यू कैन से उनका लेवल भी बहुत डिफिकल्ट होता है। तो व्हाट मेक दैम डिफिकल्ट, ये चीज़ आपको पता चलेगी। क्या वो लेंदी प्रोसेस होता है वो डिफिकल्ट बनाता है, क्या उसका हार्ड लैंग्वेज डिफिकल्ट बनाता है, क्या क्वेश्चन को बहुत घुमा घुमा के पूछा होता है, ट्रिकी होता है, ये चीज़ हार्ड बनाती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं उनसे आप डील करना सीखेंगे इफ़ यू डू दैट वन क्वेश्चन डेली। तो इससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अगर आप फ्यूचर में जेई के लिए भी जाना चाहते हैं या फिर आप नीट के लिए जाना चाहते हैं तो भी कॉम्पिटिशन तो फाइट करेंगे ही, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, खुद से अभी से तैयारी करना चाहिए दैट आप हार्ड क्वेश्चन को देखकर किस तरीके से बिहेव करते हैं, बिकॉज एग्जाम टाइम में पैनिक होने से कोई मतलब नहीं है एंड वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट एग्जाम। तो हमें इस सिचुएशन के लिए भी तैयार रहना होगा कि वेन एवर वी गेट द नाइस क्वेश्चन और you can say whenever we get the hard tricky questions, how are we going to deal with that। हम अगर वहीं तब डर गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज एग्जाम में सिर्फ 3 घंटे मिलते हैं एंड हाउ अगर तुम वहाँ पे डरने बैठोगे तो क्या होगा, राइट। तो इस वजह से क्या करना होगा, तुम्हें खुद से डील करना होगा, तुम्हें खुद से डिसाइड करना होगा दैट यू आर गोना टू डू वन क्वेश्चन डेली। एक हार्ड क्वेश्चन से तुम डील करोगे, ठीक है। इट कैन बी ऑफ एनीथिंग बट आई वुड प्रेफर कि आप फिजिक्स तो करो बिकॉज न्यूमेरिकल्स बहुत नीडेड होते हैं, राइट। तो इससे क्या होगा, इससे आपको पता चलेगा आपको क्वेश्चन से डरना नहीं
हैं, ऐसे क्या चीज़ें होती हैं क्वेश्चन के अंदर जो उसको हार्ड बनाता है, ठीक है, ये चीज़ें आपको खुद से बहुत पता चल जाएंगी। एंड दैट इज़ अ सजेशन फ्रॉम मी, अगर आप चाहें तो आप इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम जो है हमारे चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर जो है जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे टुडे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को समझने के लिए पहले तुम्हें पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? देखो, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है कि एक मैग्नेट के आसपास, ठीक है, एक मैग्नेट के आसपास वो एरिया जहां पर अगर आयरन का पीस रख दो तो वो सीधे सीधे मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगा। वो जो एरिया होगा, वो जो स्पेस होगा, दैट वुड बी टेकन एज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो देखिए, जैसे ये है एक मैग्नेट, दिस इज अ मैग्नेट, बार मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट के चारों तरफ, लेट्स से मैंने यहाँ आयरन पीस रख दिया तो वो बहुत जल्दी से अट्रैक्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ आयरन पीस रख दिया, वो भी अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन लेट्स से मैंने बहुत दूर रख दिया, लेट्स से मैंने यहाँ आयरन पीस रख दिया और अब ये अट्रैक्ट नहीं हो रहा, लेट्स से, ठीक है, ये अट्रैक्ट नहीं हो रहा। तो क्या रीजन था? वो ये रीजन था कि भाई तुमने जो ये पीस है या फिर मैंने ये जो पीस है वो थोड़ा दूर रख दिया है। तो वो दूर जब हम रखेंगे तो क्यों अट्रैक्ट नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि वहां तक उसका फोर्स पहुंचेगा ही नहीं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये इसके आसपास का एरिया होता है, मैग्नेट के आसपास का एरिया होता है, जहां पर अगर आप मैग्नेटिक मटेरियल को रखोगे तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा, एंड दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेट के आसपास का वो एरिया जहां पर मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, जहां पर मैग्नेटिक फोर्स एप्लीकेबल है, दैट इज नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो आप उसको देख सकते हो, अ मैग्नेटिक फील्ड इज अ रीजन और स्पेस इन द विसिनिटी ऑफ अ मैग्नेट, मैग्नेट के आसपास, ठीक है। ये या फिर यू कैन से कि भाई जब कभी भी एक वायर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है तो उसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है। तो फिर देखो, विसिनिटी ऑफ अ मैग्नेट, इलेक्ट्रिक करंट और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच मैग्नेटिक फोर्सेस आर एक्सपीरियंस्ड। तो मतलब वो एक स्पेस जो मैग्नेट के आसपास है और उस स्पेस के अंदर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, उस एरिया को, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। तो यू शुड डेफिनेटली राइट दिस आउट। उसके बाद हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं किस चीज़ों को? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं इस तरीके की होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर उधर जा रही हैं, देखिए आप, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो बेसिकली क्या करती हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको हमेशा इस चीज़ के बारे में बताती हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। कुछ इमेजिनरी लाइन जो कि क्या करेगी? मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी। ये जो मैग्नेटिक फील्ड आप देख रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरली क्या होता है? उसके आसपास का एरिया, और जब ये उसके आसपास का एरिया होता है तो फिर उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या बना रहे हैं? लाइंस बना रहे हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी होती है, ठीक है, क्योंकि हम उन्हें बना रहे होते हैं बेसिकली, ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये एक तरीके से हर एक पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बता सकती है। कैसे बता सकती है वो मैं आपको बताती हूँ। लेट्स से मुझे यहाँ पर इस पॉइंट पे जानना है कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का या फिर यू कैन से मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या है। अगर हम ये बात जानना चाहते हैं तो व्हाट आई विल बी डूइंग, यहाँ पे जो कर्व है आई विल बी मेकिंग अ स्ट्रेट लाइन, और मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगी जिससे क्या होगा, वो स्ट्रेट लाइन वो भी क्या? टेंजेंट, जहाँ पे कर्व सिर्फ एक पॉइंट पे उस लाइन को छुएगा, ठीक है। आप जानते हैं टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट होता है एक ऐसी लाइन जो कि कर्व को क्या करती है? सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है, ठीक है। तो उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे वो टच करती है, उस पॉइंट पे डायरेक्शन कौन देगा? टेंजेंट लाइन देगी, ठीक है। तो दिस लाइन विल बी गिविंग यू द डायरेक्शन एट दिस पॉइंट, कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है एट दिस पॉइंट, राइट। इसी तरीके से ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये इसी काम में आती हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन, सबसे पहले तो इमेजिनरी, such that tangent to it at any point gives the direction of magnetic field at that point in
स्पेस, ठीक है। तो एक यू कैन से मैग्नेट के चारों तरफ जो स्पेस है उस स्पेस में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही हैं, और उन फील्ड लाइंस में अगर हम टेंजेंट बना देते हैं, टेंजेंट को ड्रॉ कर देते हैं, तो क्या होता है, हमें क्या मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिलता है, जो कि हमें क्या हो सकता है, डेफिनेट सी बात है, हमें हेल्प कर सकता है, बिकॉज हम जानना चाहेंगे कि भाई इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, सो वी शुड गो फॉर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ऑलराइट, ये है इसका फर्स्ट पॉइंट। अब अगर आप देखें, अगर मैं सेकेंड पॉइंट की बात करूं, तो वो देखो सेकेंड पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम ड्रॉ करते हैं क्या करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट कि भाई कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम है, तो आई शुड गो फॉर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, क्योंकि वो हमको बताएंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेट, ठीक है। तो मतलब आपके पास अगर मैग्नेटिक कंपास है तो यू कैन डेफिनेटली ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूजिंग दैट। तो अगर आपके पास बार मैग्नेट हो, अगर आपके पास मैग्नेटिक कंपास हो, अगर हो, तो यू शुड डू दैट। आप खुद से क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करो। आई विल बी टेलिंग यू हाउ टू डू दैट, राइट। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम क्या कह सकते हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं, तो यू शुड डेफिनेटली नो इट। तो अगर कहीं आपको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नजर आए और मैग्नेटिक फील्ड नजर आए, तो ये बात एक ही है, एक ही हम बातें कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइंस अराउंड द मैग्नेट, राइट। अब देखो हम इनका प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। पहला प्रॉपर्टी जो ये होता है, दैट दे फॉर्म क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस लूप, ठीक है। वो क्या कर रही है, सबसे पहले तो क्लोज एंड कंटिन्यूअस लूप बना रही है, तो इसका मतलब ब्रेक नहीं होगा, कहीं पे भी टूटना नहीं होगा, राइट। एंड दीज आर मेकिंग अ क्लोज लूप। कैसे, देखो नॉर्थ में से दे आर कमिंग आउट एंड दे आर एंटरिंग इनटू द साउथ। तो क्या हो रहा है, नॉर्थ से बाहर आते हैं, साउथ में एंटर होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में फिर यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं कि भाई ये अगर मैं एक लूप बना दूं, ठीक है, मैं इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दूं, अब ये जा रहा है बाहर से नॉर्थ से साउथ एंड इट इज कमिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट, सो इट इज मेकिंग अ क्लोज लूप। ऑलराइट, तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं हमेशा क्लोज लूप बनाती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दे ऑलवेज फ्रॉम क्लोज कंटिन्यूअस कर्व्स, ठीक है, हमेशा ऐसा ही होता है, कंटिन्यूअस भी रहती है और क्लोज भी रहती है, ठीक है। अब देखो दे रिपेल ईच अदर एंड आर इन अ स्टेट ऑफ टेंशन, हमेशा वो टेंशन का स्टेट में रहती है, बिकॉज दे आर रिपेलिंग ईच अदर, ठीक है, वो एक दूसरे को रिपेल कर रही होती है, बट फिर भी उनको क्या करना होता है, उनको एंटर भी करना होता है, उनको नॉर्थ साउथ से निकलकर साउथ में एंटर भी करना होता है, एंड दे हैव टू रिपेल भी, तो इस वजह से वो क्या रहता है, थोड़ा टेंशन के स्टेट में रहती है, ऐसा बोल देते हैं, ठीक है, ऐसा उनका प्रॉपर्टी शो होता है एक्चुअली में। एक्सटर्नली दे मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट टू इट्स साउथ पोल, एक्सटर्नली मतलब मैग्नेट के बाहर, मैग्नेट के बाहर वो कैसे जाती है, नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं। दे emerge from north pole and they enter in the south pole, so what they are doing here, they are making a closed loop again, right। तो क्या हो रहा है, अगर हम बाहर बात करें, मैग्नेट के बाहर बात करें, तो क्या हो रही है, हर एक लाइन नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंटर होती है। नीचे की बात करें तो भी देखो नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंटर करती है, नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंटर करती है। दीज आर द प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो कभी भी तुम्हें इसे भूलना नहीं है। इनसाइड द मैग्नेट दे मूव फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। अगर हम मैग्नेट के अंदर की बात करते हैं कि भाई मैग्नेट के अंदर क्या हो रहा है, तो क्या हो रहा होता है, क्या हो रहा होता है, साउथ से लेकर वो चले जाती हैं नॉर्थ तक। तो फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल कहाँ होता है, मैग्नेट के अंदर, और मैग्नेट के बाहर क्या होता है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, ये जो है इसका प्रॉपर्टी है। अब देखो द टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट एनी पॉइंट ऑन इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अगर मैं किसी पॉइंट पे टेंजेंट बना दूं, लेट्स से आई वांट टू नो, जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, दिस इज द पॉइंट, और इस पॉइंट के ऊपर मुझे पता करना है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फोर्स का क्या डायरेक्शन है। अगर मुझे ये पता करना है तो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी मेकिंग अ टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है, जैसे मैंने कि तुम्हें अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि टेंजेंट एक ऐसा लाइन होता है जो कर्व को एक पॉइंट पे टच करता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, एक स्ट्रेट लाइन बना दूं इस पॉइंट से गुजरती हुई, सो दैट वुड बी गिविंग मी द डायरेक्शन, वो स्ट्रेट लाइन का जो डायरेक्शन होगा दैट वुड बी व्हाट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो बेसिकली ये जो टेंजेंट है ये हमें मिलती है, और ये टेंजेंट हमें बताती हैं उस पॉइंट पे डायरेक्शन, और वो टेंजेंट कहाँ बनती है, कर्व के लिए बनती है, राइट, कर्व पे बनती है। तो आप यहाँ पे देखो ये सारे के सारे जो 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं प्रॉपर्टीज के, लिए नोट करो, बिकॉज नेक्स्ट वाले जो हैं और भी प्रॉपर्टीज हैं, हम लोग और भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं तुम्हें नेक्स्ट प्रॉपर्टीज बताती हूँ।
जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो करती हैं, सो नंबर 1 इज नेक्स्ट, नॉट द नंबर 1, दैट इज द नंबर 5th, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है, बिकॉज एट द इंटरसेक्शन पॉइंट देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल, एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, लेट्स से एक ऐसा लाइन जा रही है, वो क्या करती है, इसको ऐसे क्रॉस कर देती है, अगर वो इसको क्रॉस करेगी, ठीक है, लेट्स से आई एम मेकिंग अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, मैं ऐसे ही कोई एक बना देती हूँ, लेट्स से आई एम मेकिंग दिस, तो क्या हो रहा है, ये जा रही है, नॉर्थ से निकल रही है, साउथ में एंटर कर रही है, और इसको यहाँ कट कर दिया इसने, ठीक है। अब ये कट कर दिया है तो इसका मतलब क्या होगा, आई कैन मेक देयर टू टेंजेंट्स, क्यों, क्योंकि दो कर्व है, एक पॉइंट पे दो कर्व जा रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो उस पे मैं दो टेंजेंट बना सकती हूँ, लाइक दिस, आई कैन मेक अ टेंजेंट लाइक दिस एंड आई कैन मेक अ टेंजेंट लाइक दिस, ये दोनों ही डायरेक्शन अलग अलग हैं, ये इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रही है, ये इस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रही है, राइट। तो देखो यहाँ पे इस एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की टू डायरेक्शंस हो गई, ठीक है, तो इससे क्या फर्क होगा, ऐसा कभी एग्जिस्ट हो ही नहीं सकता, एक जगह पर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो एक ही होगी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हमेशा डायरेक्शन भी सेम रहता है और एक ही रहता है। अगर आप कहीं पे भी इंटरसेक्ट होती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखते हो तो सीधे सीधे बोलो दैट दी डायग्राम इज रॉन्ग, बिकॉज क्या होना होता है, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी क्रॉस नहीं करती है, अगर वो क्रॉस करती है तो उस पॉइंट पे दो टेंजेंट बन सकती हैं और वो दो जगह पे डायरेक्शन, दो जगह पे पॉइंट आउट कर सकती है, दो डायरेक्शंस में पॉइंट आउट कर सकती है, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन होता है एट वन पॉइंट, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, कितनी लाइंस हैं वहां पे पता चलेगा कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का कितना इंटेंसिटी है। जैसे आप खुद से देखो, जैसे आप यहाँ पे देखो, इसमें देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इस एरिया में बात करूं, तो यहाँ पे इतने एरिया में कितनी नंबर ऑफ लाइंस है, 1 2 3 4 4 लाइंस है, लेकिन अगर मैं इस एरिया में बात करूं तो देखो कितनी सारी लाइंस है, राइट। तो जहां पे जिस जगह पे ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वहां पर इंटेंसिटी भी ज्यादा होगा, मतलब ज्यादा फील्ड होगा, वहां पे ज्यादा फोर्स होगा, ठीक है। और इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स आर हायर देन द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑल्सो हाई, ठीक है। तो अगर ज्यादा नंबर हुए तो लेट्स से ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हुआ तो ज्यादा वहां पे फील्ड होगा, ज्यादा फील्ड होने की वजह से वहां पे ज्यादा फोर्स होगा, तो हम बोल सकते हैं कि वहां पे ज्यादा से ज्यादा यू कैन से आयरन पीसेस स्टिक होंगी, डेफिनेट सी बात है, उसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगा, आयरन पीसेस यहाँ पे ज्यादा जो है अट्रैक्ट होंगे, जो कि हमें पता है कि नॉर्थ और साउथ पोल के ऊपर जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट में स्टिक हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे इन दोनों का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। अब क्योंकि इंटेंसिटी ज्यादा है सो वी कैन से दैट कि भाई हमें दिख रहा है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, उसका इंटेंसिटी ज्यादा है, राइट। तो देखो इस तरीके से हम बता सकते हैं भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को यूज करके। इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ पैरेलल टू ईच अदर, अगर हम यूनिफॉर्म की बात करें, बिकॉज हमें कई बार यूनिफॉर्म की जो है जरूरत पड़ेगी, सो व्हेन वी टॉक अबाउट यूनिफॉर्म वी ऑलवेज से कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, कुछ इस तरीके से पैरेलल होती है, ठीक है। और ये केस आपको कहाँ मिलेगा, ये केस आपको कहाँ मिलेगा, कुछ इस जगह पे, राइट। देखो यहाँ पे तुम खुद से देख सकते हो ये ऑलमोस्ट पैरेलल है, ठीक है, ऑलमोस्ट, सो यू कैन डेफिनेटली गेट दैट। तो आप मैग्नेट्स की हेल्प से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हो, यू कैन डू दैट, राइट। ये चीज आपको किससे पता चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से पता चलेगा। सो मेक देम आउट, दीज आर द 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि हमें पता होना चाहिए, ठीक है, सभी को ये पता होना चाहिए। Next, I will be telling you how to make magnetic field lines on your own of a bar magnet. ठीक है, तो अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि भाई क्या कर सकते हैं हम लोग। देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम खुद से मैग्नेट की फील्ड लाइंस को ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए चाहिए आपको कुछ चीजें, जैसे आपको चाहिए एक बार मैग्नेट, आपको चाहिए एक
मैग्नेटिक कंपास, उसके बाद आपको चाहिए पेपर, पेंसिल, ठीक है। बस ये चीजें आपको चाहिए जिससे आप खुद से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हो अपनी कॉपी में। कैसे कर सकते हो, लेट मी टेल यू दैट। सबसे पहले आपको एक बार मैग्नेट लेनी है, एक पेपर पे रख देनी है, ठीक है। बार मैग्नेट लेना है, एक पेपर पे रख देना है उसको। लेट्स से आपने क्या किया है, लेट्स से टेबल पे आपने एक पेपर को स्टिक कर दिया है, ठीक है, उसको स्टिक कर दो वहां पे, ठीक है, ज्यादा जोर से मत करना। अब उसको जब तुमने पेपर को स्टिक कर दिया, उसके ऊपर मैग्नेट रखो। मैग्नेट रखने के बाद पेंसिल से उस मैग्नेट का आउटलाइन बना लो, ठीक है, जहां जहां मैग्नेट है वहां पे, ठीक है। उसके बाद तुम क्या करोगे, मैग्नेट को हटाओगे और उसके पास, लेट्स से जैसे ये मैग्नेट है ना, तो इसके पास ये ए पॉइंट तुम यहां बनाओगे नॉर्थ के पास, ठीक है। नॉर्थ के पास तुम क्या करोगे, इस जगह पे ए को मेंशन करोगे, दैट पॉइंट इज ए, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, वापस से मैग्नेट को रख दो। जैसे ही मैग्नेट को रखोगे फिर मैग्नेटिक कंपास उठाओ और इस तरीके से उस मैग्नेटिक कंपास को रखो कि उसका जो यू कैन से जो नॉर्थ पोल साउथ पोल है वो क्या कर रहा है, इस पॉइंट पर जो है पॉइंट आउट कर रहा है, उस पॉइंट पे है वो एक्चुअली, ठीक है। तो क्या करना होगा आपको, आपको इस तरीके से इस मैग्नेट को रखना होगा, मैग्नेटिक कंपास को रखना होगा कि उसका जो साउथ है वो किस पे पॉइंट करेगा, ए पे पॉइंट करेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या करोगे, तुम यहाँ पे सेकंड पॉइंट बना लोगे क्योंकि तुम्हें पता चल जाएगा नॉर्थ यहाँ पे है, सही बात है, तुम्हें पता चल जाएगा, है ना। अब देखो जैसे ही तुम्हें यहाँ नॉर्थ नेक्स्ट पॉइंट मिला, ये बी पॉइंट बन गया। अब तुम यहाँ से मैग्नेटिक कंपास उठाओ, इस सेकंड वाले पॉइंट पे इस तरीके से रखो कि साउथ वाला जो पॉइंटर है वो इस जगह पे टच करे, पॉइंट आउट करे, ठीक है। फिर तुम क्या करोगे, वापस से पेन लेकर नॉर्थ पोल को, यानी सेकंड वाले को, नेक्स्ट वाले को, नॉर्थ पोल को अटैच करोगे, पता कर लोगे भाई ये है यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या करोगे, वापस से मैग्नेटिक कंपास हटाओ, अब की बार ऊपर रखो और ऊपर में किस तरीके से रखोगे अगेन कि जो यहाँ पे साउथ पोल है वो इससे, इस पॉइंट से अलाइन हो रहा है, ठीक है, उसको वहां पर है, ठीक है। फिर क्या करोगे, अगेन नॉर्थ पोल जो है पॉइंट आउट कर लोगे और ऐसा करते 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 यू कैन मेक योर ओन, यू कैन से पॉइंट्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे, उनको आप फ्री हैंड से ज्वाइन कर दो। फ्री हैंड से ज्वाइन मतलब इजीली अपने हाथ से ऐसे ही कर्व बना दो, ठीक है। तो व्हाट यू विल बी गेटिंग एक्चुअली, तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा एक लाइन, ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, जिसे हम बोलेंगे कुछ इस तरीके की लाइन आपको मिलेंगी जिसे हम क्या बोल देंगे, दैट दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉन बाय यू, ठीक है। इसी तरीके से क्या करना है मैं आपको वापस बताऊं क्या करना है। देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले बार मैग्नेट रख देना है। जैसे ही आपने बार मैग्नेट रखा उसका आउटलाइन बना देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, पहला पॉइंट जो आपको दिख रहा है ना ये नॉर्थ के पास, यहाँ पे आपको एक पॉइंट लगाना है खुद से पहले, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, मैग्नेट लेना है, वो मैग्नेटिक कंपास लेना है और इस तरीके से रखना है कि जो साउथ पोल है, जो साउथ जहाँ पे वो मेंशन करेगा कि ये साउथ है डायरेक्शन, वो इस ए पॉइंट से अलाइन करना चाहिए, ठीक है। तो क्या करोगे, ये वाला साउथ वाला पॉइंटर है और वो यहाँ पे मीट करेगा, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, जब आपने यहाँ पे मीट करवा दिया, आपने उसको मैग्नेटिक कंपास को वैसे सेट करके रख दिया, तो आप क्या करेंगे, नॉर्थ पे एक पॉइंट लगा लेंगे, क्योंकि आपको नॉर्थ पे जाना है वापस से, तो नॉर्थ पे एक पॉइंट लगा लो। पेपर पे ही होगा बेसिकली, पर नॉर्थ को जिस डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है वहां पे पॉइंट लगा लो, ठीक है। फिर क्या होगा, आप यहाँ से मैग्नेटिक कंपास हटाओ, अब की बार यहाँ पे रखो और किस तरीके से रखोगे, फिर से जहां पे साउथ पोल जो है, इसका जो साउथ डायरेक्शन बताने वाला जो पॉइंटर है वो किससे अटैच हो रहा है और किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, इस बी पॉइंट पे, उसका नाम बी रख दो तो बी पॉइंट पे हो जाएगा। फिर अगेन आप पेंसिल से यहाँ मेंशन कर लो, दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट सी। अब क्या करो, यहाँ से उठाओ, अब ऊपर रखोगे तो सी से अलाइन करेगा क्या, साउथ वाला पॉइंटर, ठीक है। ऐसे करते 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 तुम पूरा का पूरा जो है पॉइंट वाइज तुम एक डायरेक्शन बना लोगे, एक शेप बना लोगे, उसको फ्री हैंड से उसको ज्वाइन कर दो, यू विल गेट अ कर्व एंड दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो तुम खुद से देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो बना सकते हो यूजिंग दिस, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हो, बहुत ईजी है ये वैसे तो बनाना, ठीक है। सो यू वुड बी लाइक, तुम्हें इस तरीके से मिलेगा। अब हम देखते हैं कि भाई जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है करंट का, बिकॉज अभी तक हमने क्या देखा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखी। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये मैग्नेट के चारों तरफ भी होती हैं, ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ भी होती हैं। इसको किसने बताया, ऑरेस्टेड ने बताया। तो ऑरेस्टेड नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या बताया कि भाई जब कभी भी किसी वायर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है, जब कभी भी किसी कंडक्टिंग वायर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है तो उसके आसपास क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है,
ठीक है। जब उन्होंने ये बताया तो बहुत ज़्यादा मतलब लोगों को अचंभा हुआ। क्यों? क्योंकि अब तक क्या होता था, सब इलेक्ट्रिसिटी को अलग मानते थे, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट, उसको जो है कनेक्शन करना या फिर उसकी कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करना, उसकी डिस्कवरीज वो अलग मानते थे। मैग्नेटिज्म को अलग मानते थे, लाइक मैग्नेट की प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बिहेव करेगी, कैसे क्या करेगी, वो अलग मानते थे। इन दोनों को कनेक्ट करने वाले, लाइक इलेक्ट्रिसिटी को और मैग्नेटिज्म को कनेक्ट करने वाले कौन थे? ऑरेस्टेड। उन्होंने फर्स्ट टाइम ये बात बताई कि जब कभी भी किसी वायर के अंदर से करंट जाता है, इलेक्ट्रिक करंट जाता है, तो उसके आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ये बात उन्होंने बताई, ऑरेस्टेड ने बताई, ठीक है। तो इसीलिए हम इसका नाम क्या बोलते हैं भाई, इस एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट में हमें कुछ करना है जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि क्या ऐसा सचमुच होता है, क्या ऐसा सचमुच में इनको पता चला था, शुड बी लाइक डू दैट। तो वो चीजें हम देखने वाले हैं। इसे हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो तुम्हें क्या करना है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है, वो चीज हम लोग देखेंगे इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो इसका सेटअप कैसे करना है? इसका सेटअप आपको कुछ नहीं करना है, एक सेल लेना है, एक की लेना है, एंड यू नीड जस्ट अ वायर, एक स्ट्रेट वायर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ए भी एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है। ये बैटरी लगा दिया है, सेल लगा दिया है और की लगा दिया है। अब देखो ध्यान से, तुम्हें लेना है एक मैग्नेटिक कंपास, ठीक है। ये मैग्नेटिक कंपास हमने देखो डायरेक्शन देख दिया है, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, यहाँ वेस्ट है, यहाँ ईस्ट है, इस तरीके से हमने इसे रखा है, ठीक है। तो सी आप देख सकते हो कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यहाँ पे ऐसा इसको रखा हुआ है। तो बेसिकली दैट वाज द एक्सपेरिमेंटल चीज है जो तुमको सेटअप करना है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम सेटअप करें, हमने क्या किया, सिर्फ उसके पास रखा हुआ है, इस लाइन के, इस कंडक्टर के, ए बी कंडक्टर के पास रखा हुआ है मैग्नेट, और वो अलाइन कर रहा है खुद को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो इट्स सो इजी, अभी करंट नहीं गया है, ठीक है, अभी हमने कुछ भी नहीं किया है ना, हमने सिर्फ सेटअप किया है। अब देखो, अब हम करते हैं जो है एक्सपेरिमेंट। सो नंबर वन थिंग, केस वन हम मान लेते हैं। केस वन क्या है, जब करंट नहीं था इस वायर में तो क्या था, ठीक है। जब हमने क्या किया है, इसको कनेक्ट नहीं किया है, के को कनेक्ट नहीं किया है, ये जो वायर है इसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो ये जो मैग्नेटिक कंपास है वो एज इट इज नॉर्मल बिहेव कर रहा है, जैसे वो हमेशा करता है, नॉर्थ साउथ दिखाता है तो वो दिखा रहा है, ठीक है। तो ये नॉर्मल है जब तक करंट नहीं है। अब क्या कर रहे हैं, हम की को ऑन कर रहे हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जैसे ही की को कनेक्ट किया तो भाई देखो, खुद से देखो तुम, की डेफिनेट सी बात है प्लस से जाएगा ना करंट, तो प्लस से जा रहा है करंट, ये गया, जाते 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 बी में चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। सो आप देखो ए बी के अंदर कौन से डायरेक्शन में करंट जा रहा है, ए बी में जा रहा है, कौन से डायरेक्शन में करंट, नॉर्थ में जा रहा है, नॉर्थ में करंट जा रहा है, लेकिन इसका डिफ्लेक्शन कुछ हो गया, मतलब ये जो नॉर्थ है, जो एक्चुअली में नॉर्थ दिखा रहा था, अब तुम खुद से मैच कर सकते हो, यहाँ पे क्या दिखा रहा था, ऐसा जब करंट नहीं था, जब करंट था तब क्या डिफ्लेक्शन था। तो देखो, जब यहाँ पे था मैग्नेटिक कंपास सिंपल नॉर्मल बिहेव कर रही थी, नॉर्थ में पॉइंट आउट कर रही थी, राइट। लेकिन जैसे ही करंट ऑन किया, जैसे ही वायर के अंदर नॉर्थ डायरेक्शन में करंट गया, तो देखो उसका डिफ्लेक्शन कैसे हो गया, वेस्ट की तरफ हो गया। अब इसका पॉइंटर है, जो नॉर्थ को पॉइंटर बना रहा है, वो वेस्ट की तरफ हो गया। क्यों हुआ ऐसा, क्या रीजन था ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज ये जो करंट कैरिंग वायर था, इसके चारों तरफ भी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो किसकी तरह बिहेव करेगी, साथ साथ, मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड तो बिहेव करेगा ही करेगा, लेकिन उसके साथ साथ और क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक निडल होगी ये भी अलग तरीके से बिहेव करेगी, बिकॉज अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो प्रेजेंट है ही है, साथ ही साथ में ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी प्रेजेंट है। तो अब वो डेफिनेट सी बात है एबनॉर्मल बिहेव करेगी, राइट, बिकॉज दो फील्ड उसको एक साथ मिल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये अब क्या कर रही है, वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्शन शो कर रही है, एंड दिस शोज कि भाई जब तक करंट नहीं था सब नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही करंट हम गया इस वायर के अंदर से, तो देखो डिफ्लेक्शन हो गया। दिस शोज द बिहेवियर, और यू कैन से दिस शोज द कनेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड द मैग्नेटिक करंट, या यू कैन से मैग्नेटिक थिंग्स, राइट। तो बेसिकली मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन हम देख पा रहे हैं, राइट। तो ये ऑब्जर्वेशन आपको नोट करना है, ये ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कौन से डायरेक्शन में आपने करंट फ्लो करवाया, तो कौन से डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के पॉइंटर है उसने पॉइंट आउट करा, ये चीज तुमको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। खुद से देखो, इनका जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है, नॉर्थ पोल
ऑफ मैग्नेटिक नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, जैसे ही A टू B नॉर्थ में जाएगा करंट, वैसे ही डिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है, वेस्ट की तरफ हो रहा है। ठीक है, बिकॉज मैं आपको डायरेक्शन का क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अब जब हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को कनेक्ट करेंगे तो डायरेक्शन मैटर करती है। ठीक है, डायरेक्शन मैटर करेगी, तो आपको बहुत सारे रूल्स भी मिलेंगे जिससे आप क्या कर सकते हो, जिससे आप ये पता कर सकते हो कि कौन सी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। अगर करंट अगर नॉर्थ में जा रहा है तब जो है मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगा, कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये सब चीज़ें कनेक्टेड हैं और ये सब चीज़ें हमें कैसे पता चलेंगी, रूल से पता चलेंगी। सो यू शुड डेफिनेटली नो द रूल्स, एंड वो जो रूल्स हैं, यू कैन से ये जो रूल्स हैं और जो हम लोग देखने वाले हैं इस कनेक्शन को शो करेगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ध्यान रखो कि जब करंट नॉर्थ में जा रहा था तो ये डिफ्लेक्शन वेस्ट की तरफ था। ठीक है, ये बात तुम नोट करके रखो। ठीक है, अब हम थर्ड देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम थर्ड केस देखते हैं। पहला केस हमने देखा कि भाई जब कोई करंट नहीं था तब वो कैसा बिहेव कर रहा था, मैग्नेटिक कंपास। सेकंड बिहेवियर हमने देखा कि जब यहाँ करंट फ्लो कर रहा था तब ये कैसा बिहेव करेगा, राइट। जब वो करंट फ्लो कर रहा था तब ये कैसा बिहेव कर रहा है, साउथ की तरफ जो है, वेस्ट की तरफ जो है पॉइंट आउट कर रहा है, राइट। अब आप देखो केस थर्ड, जो केस थर्ड है उसमें हम क्या कर रहे हैं, बाय द रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इज ऑल्सो रिवर्स्ड। इस बार हमने क्या किया, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज कर दिए। जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव चेंज कर दिए क्या होगा, करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, राइट। अब क्या हो रहा था, जो करंट नॉर्थ में फ्लो हो रहा था वो साउथ में फ्लो होगा। ठीक है, जैसे ही वो साउथ में फ्लो हुआ वैसे क्या हुआ, मैग्नेट ने अपना जो डायरेक्शन है, ये जो नॉर्थ पोल था जो कि वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया था, अब वो कहाँ हो रहा है, अब वो ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, अपोजिट डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब अगर करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए तो ये डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी चेंज होगा, उसके अपोजिट होगा। ये एक ऑल्सो एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है, बिकॉज इससे तुम्हें पता चलेगा कि आपको किस डायरेक्शन के अंदर पॉइंट आउट करना है। ठीक है, किस डायरेक्शन के अंदर करंट को फ्लो करवाना है, तब जाके आपको कौन सी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। ठीक है, तो ये थर्ड थे। तो अब हमने क्या देखे हैं, तीन ऐसे केसेस देखे हैं। ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट हमने देखा है जब कभी भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर एक करंट फ्लो होता है तब वो किस तरह के बिहेव करता है। सो जब कभी भी करंट नहीं फ्लो हो रहा होता है तो मैग्नेटिक कंपास नॉर्मल बिहेव कर रहा है, नॉर्थ को नॉर्थ शो कर रहा है, राइट। जैसे ही करंट जाता है नॉर्थ डायरेक्शन में तो क्या होगा, वो खुद को जो मैग्नेटिक कंपास है वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्शन करने दिखाएगी। दस का मतलब उस वक्त मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लग रहा है, वेस्ट की तरफ, राइट। तो बेसिकली वो तुमको पॉइंट आउट करेगी। फिर हमने थर्ड देखा है कि क्या होगा जब हम करंट की डायरेक्शन को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। करंट की डायरेक्शन को जैसे ही हमने रिवर्स किया वैसे ही क्या हो रहा है, जो डायरेक्शन जो डिफ्लेक्शन होना चाहिए यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास में वो भी क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है, चेंज हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे मेन चीज हमें क्या पता चली, दैट देयर इज अ डिफ्लेक्शन। और इसी चीज को सोचते हुए ऑरेस्टेड ने भी बोला कि भाई देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन द टू थिंग्स, बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी एंड बिटवीन द मैग्नेटिज्म, राइट। जब देखो करंट से फर्क पड़ा, जब नहीं था तो नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही करंट आया तो ये नॉर्मल बिहेव करने लगे, राइट। तो बेसिकली दे आर बोथ कनेक्टेड इन सम मैनर। ये किस मैनर में कनेक्टेड है, किस तरीके के फील्ड लाइंस जो है वायर्स की चारों तरफ होती हैं, किस तरीके से स्ट्रांगनेस हम लोग देख सकते हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग है कितना नहीं। तो तुमको पता है ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, अब तो यहाँ मैग्नेट है ही नहीं ना आसपास, राइट। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो ये हम कनेक्शन दिखा रहा है उस चीज का। ठीक है, तो अब हम इस एक्सपेरिमेंट के क्या क्या कंक्लूजन लेकर आए हैं, क्या क्या कंक्लूजन हम लोगों ने देखे हैं, ऑब्जर्व किए हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। इस एक्सपेरिमेंट से तुम देखोगे बाय इंक्रीजिंग द करंट और ब्रिंगिंग द नीडल नियर द वायर द डिफ्लेक्शन इंक्रीजेस। जैसे जैसे तुम किसी वायर, जो हमने वायर देखा ए बी, अगर हम पास लेकर आ जाते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल को पास लेकर आ जाते हैं तो ज्यादा डिफ्लेक्शन होने लगता है, मैग्नेटिक नीडल को दूर लेकर जाते हैं तो कम डिफ्लेक्शन होता है। तो ये चीज शो करती है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज्यादा है वायर के पास में, राइट। और मैग्नेटिक फील्ड दूर है, यू कैन से कम है उसके पास, अगर हम दूर लेके चले जाएं तो बेसिकली क्या होगा, डिफ्लेक्शन कम होगा अगर हम दूर लेके चले जाते हैं,
इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड वहाँ कम है, दूर कम है, राइट। तो क्या उस तरीके से बिहेव करेगा। और दूसरी चीज़ कि अगर हमने क्या किया, करंट बढ़ा दिया, लेट्स से पहले 1 एम्पियर करंट दे रहे थे, अब हम उस वायर के अंदर से 2 एम्पियर का करंट फ्लो करवा रहे हैं, तो भी डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब करंट पे भी वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये बात ध्यान में रखना है कि उस कंडक्टर के पास में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी स्ट्रांग होता है, कंडक्टर के दूर में मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता है। उसी तरीके से करंट अगर कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी प्रेजेंट कम होगा, उसका इंटेंसिटी कम होगा और डिफ्लेक्शन भी हमें कंपास में कम दिखाई देगा। लेकिन अगर उसमें करंट ज्यादा कर दिया जाए, 2 एम्पियर की जगह 3 एम्पियर कर दिया जाए, 4 एम्पियर कर दिया जाए, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग हो जाएगा, डिफ्लेक्शन भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये है नंबर 1 कंक्लूजन जो हम इस एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। It is evident from above experiment that when current flows in the wire, a magnetic field around the wire is developed whose direction depends on the direction of current. इसका मतलब कि भाई जब कभी भी इलेक्ट्रिक वायर के अंदर से करंट जा रहा है, फ्लो हो रहा है, तो उसके आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। मतलब वो करंट डेवलप कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी करंट पे डिपेंड करता है, करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो मतलब करंट जहां भी जाएगा उसी के तरीके से, उसी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगा, बिहेव करेगा। या तो चेंज होगा, नहीं तो फिर चेंज नहीं होगा। तो ये जो सेकेंड ऑब्जर्वेशन हमने देखा। थर्ड देखो, एंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ करंट। जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगा मैग्नेटिक फील्ड का, जितना कम करंट उतना ही कम होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर हम बोले तो। Thus the original source of magnetic field is the flow of current in the wire। तो अगर इस सिचुएशन में हम देखें तो ओरिजिनल सोर्स यू कैन से कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई कहाँ से, उनका ओरिजिनल सोर्स क्या है, वो क्या है, वो है करंट इन दी वायर। अगर करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है, करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। सो यू शुड नोट देम डाउन ऑल द कंक्लूजन्स, जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ऑलराइट, तो बेसिकली अभी हमने क्या बस यही देखा है कि कनेक्शन होता है, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ पता किया है कि भाई ऐसा होता है, ठीक है। कैसे हो रहा है, किस तरीके के फील्ड लाइंस मिल रही हैं, किस तरीके का बिहेवियर शो हो रहा है, ये सभी बातें हम लोग नेक्स्ट के अपकमिंग लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। एंड दैट वाज इट इन दिस लेक्चर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, एंड डेफिनेटली यू शुड नो दैट यू शुड डू द होमवर्क। सो डू स्टार्टिंग इट, लाइक आपको क्या करना है, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस करने हैं एक्सरसाइज 1 के। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, राइट। तो बेसिकली उसके क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग हमको क्या करना है, रिवीजन करते रहना है, साथ साथ रिवीजन करते रहो। और जो नेक्स्ट क्लासेस में है वो हम देखने वाले हैं कि किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग वायर जो होता है उसके चारों तरफ किस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें देखने मिलती है, बिकॉज वी नो दैट दीज आर कर्व्स एंड कंटिन्यूअस, राइट। तो उसमें हमें किस तरीके के कर्व देखने मिलेंगे, किस तरीके के शेप के कर्व्स देखने मिलेंगे, ये सब चीजें हम लोग स्टडी करेंगे, राइट। सो दैट वुड बी फन, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज, राइट। थैंक यू।